हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रामकिंकर झा, चीफ एंड हेड ऑर्थोपेडिक्स, आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव। बहुत सारे मरीजों के सवाल होते हैं कि ये टोटल नी रिप्लेसमेंट है क्या और इसमें क्या कंपोनेंट यूज होते हैं और कितने तरह के अवेलेबल होते हैं। तो टोटल नी रिप्लेसमेंट बेसिकली एक एडवांस स्टेज आर्थराइटिस नी का डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऐसे हम लोग ऑप्शन देते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये जो जॉइंट स्पेस का रिडक्शन आर्थराइटिस में हो जाता है वो हम लोग रिगेन करते हैं और स्मूथ आर्टिकुलेटिंग सरफेस हम लोग अचीव करते हैं। तो ये दो बेसिकली पर्पस होते हैं। तीसरा जो डिफॉर्मिटीज कितने मरीज में होता है तो उसमें ये डिफॉर्मिटी करेक्शन भी साथ ही साथ हो जाते हैं। अब बात करें हम कि इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो बेसिकली इसमें एक फिमोरल कंपोनेंट होता है, एक टीबियल कंपोनेंट होता है जिसे टीबियल ट्रे कहते हैं, और इन दोनों मेटालिक सरफेस के बीच में एक स्मूथ सरफेस हाई क्रॉस लिंक पॉलीथाइलिन के हमारे लगते हैं, जिसे हम लोग स्पेसेस कहते हैं। तो बेसिकली ये तीन कंपोनेंट होते हैं। कितने मरीज में इनके एक्सटेंशंस भी लगाए जाते हैं, जैसे हम लोग स्टेम कहते हैं, वो कुछ कुछ मरीजों में वो कंपोनेंट भी इनमें ऐड किए जाते हैं जो कि बोन के अंदर होते हैं। तो मुख्यतः ये तीन कंपोनेंट होते हैं। और यदि बात करें कितने तरह के अवेलेबल हैं, तो बेसिकली इनके जो मटेरियल्स के ऊपर होते हैं कि कितने, जो मोस्ट कॉमन यूज होते हैं कोबाल्ट क्रोमियम एलॉयज के होते हैं। सेकेंड एक क्लास है जिन मरीजों में एलर्जीज होते हैं इन कोबाल्ट क्रोम से, तो उसमें हम ये गोल्ड नी यूज करते हैं। एक और मटेरियल ब्लैक स्मिथ एंड नेफ्यू में आता है ऑक्सीनियम, वो भी एक वैरायटी है। तो मुख्यतः यदि हम देखें तो ये मटेरियल वाइज ये दो तीन तरह के ऐसे होते हैं। दूसरी कैटेगरी हम ऐसे कर सकते हैं इम्पोर्टेड एंड डोमेस्टिक, जो हमारे टोटल नी रिप्लेसमेंट्स के इम्प्लांट्स होते हैं अवेलेबल। तो मरीजों की भी ये भी जिज्ञासा रहती है कि इम्पोर्टेड कौन से होते हैं, इंडियन कौन से होते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है। तो बेसिकली नी रिप्लेसमेंट एक के इम्प्लांट जो होते हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा मैटर करता है एज कम्पेयर टू अदर सर्जरी जहाँ पे इम्प्लांट तरह तरह के यूज होते हैं। तो हम लोग हमेशा प्रमोट करते हैं कि अच्छी क्वालिटी के इम्प्लांट लगने चाहिए, और आजकल इंडिया में भी अच्छे इम्प्लांट्स बनने लगे हैं और वो भी ड्यूरेबल होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन सब के प्राइसेस लगभग बराबर होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कैपिंग है इन इम्प्लांट्स की, तो सबके कॉस्ट लगभग बराबर होते हैं।